पढ़ाते हुए पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत भामौर की स्कूल में। इसके देखिए लिखा हुआ है एक परिसर एक शाला, एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय भामौर। स्कूल दिखाता हूँ। यहाँ की परिसर तो काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। ये शायद खस्ता हाल हो चुकी है। ये पंचायत ने बनाई होंगी ज़रूर। देखिए पिछले की दीवार खा गए पंचायत वाले। ये बिल्कुल खंडर हो चुकी है, अनयूजल है, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए पीछे की दीवार पहले से मौजूद थी, उसी पे एक दीवार ये बना दी और पीछे की दीवार की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस जगह को चुना गया है कि दो दीवार का पैसा खा सकें। ये पंचायत वाले बड़े निर्दयी होते हैं, बच्चों का ही पैसा खाए। पौधे लगे हुए हैं लाइन से। ये देखिए पौधों में पानी भी बाकायदा डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ दिया गया हो। उधर भी आगे भी पौधे लगे हुए हैं। और आगे चलते चलिए और आगे आइए। ये देखिए ये प्रधान अध्यापक कक्ष। स्टाफ की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। श्रीमती ममता परिहार, श्री सीताराम ओझा, श्रीमती ममता सोनारे, शिव मोहन नामदेव, श्रीमती वंदना शर्मा। यानी कि यहाँ की स्वच्छता का मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जितनी भी हैं टीचर, 1 2 3 अध्यापिका हैं, उसकी वजह से यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल दिख रहा है मुझे। मैम मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ मैम बैठिए ना आप। तो मैम ये पुस्तकालय क्या यहीं बना रखा है? ये मुफ्त में पढ़ने के लिए आई हैं? अच्छा। तो अब हम पहुंच गए हैं भामौर माध्यमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापक कक्ष में, जहां पर हम बात करेंगे यहाँ की प्रधान अध्यापिका से और जानेंगे कि स्कूल की क्या स्थिति है और यहाँ पे अध्यापक जो हैं वो उपस्थिति, उनके बारे में क्या कहना है, छात्र संख्या के बारे में उनकी क्या राय है। तो मैम सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है ममता परिहार। प्रधान अध्यापक हाँ जी। मैम कितनी छात्र संख्या है स्कूल में? 198 जी। टीचर कितने हैं? 5 टीचर। हाँ। आज कितने उपस्थित हैं टीचर? एक आज है ना 3 थे हम लोग, हम यानी 4 थे। तो एक मैडम चली गई अभी और एक सर है, उनकी तहसील में ड्यूटी है। तो तहसील में ड्यूटी मतलब किस की? चुनाव के कारण। अच्छा ये बीएलओ। हाँ जी सर। जब मैम एक बात बताइए, आपकी शाला में ये शाला विकास का फंड कितना आता है? सर मुझे तो अभी चार्ज मिला है, पहले सर थे। मुझे अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कब मिला है? मुझे 30 अप्रैल को मिला है। 30 अप्रैल से जी। खाते चेंज हो गए, 2 बार खाते चेंज हुए हैं। एक बार जो खाता चेंज हुआ, इसके बाद उन्होंने बोला कि फिर 0 खाता होना है, फिर चेंज हुआ। तभी तो कुछ पता ही नहीं है मेरे को, ये खाते ही चेंज हो रहा है। अभी जो नया खाता आया है उसको तो अभी देखा ही नहीं है। तो फिर यहाँ की साफ सफाई हो रही है, यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो रही है? सर अभी मैंने अभी चार्ज लिया है ना इस बार से, अभी पुताई नहीं हुई, अभी नहीं हुई। पिछले साल सर ने कराई थी, जो सर थे पहले। 4-5 महीने का वो महीने बाद साला फंड आता है। अभी तो कुछ नहीं आया सर ऐसा। सर जो छोड़ के गए थे वो सर ने, CSC सर ने बोला कि अब जो नया खाता चेंज हुआ है, बाकी का जो पैसा था वो लैप्स हो गया। हाँ तो अभी मैं इसलिए मैंने पुताई नहीं करवाई कि मैं CSC और वो 2 हैं सर, एक है वो राजेश नामदेव और एक गुरु सेंद्रा जी सर। अब मैं तो नहीं जानती सर, बदरवास में आती हूँ। तो मेरी एक बात और बताइए, ये आपने शाला विकास फंड के बारे में बताया, पुस्तकालय का? पुस्तकालय सर अभी क्या पुस्तकें आई थी, बट गई। पुस्तक बटने वाली नहीं? हाँ जी। लाइब्रेरी नहीं, अभी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है। ये हम लोग यहीं रखते हैं सामान। अच्छा लाइब्रेरी नहीं है? नहीं, हमने अभी लिख दिया उस पर कि जो आएगा जो सामान जो कुछ भी, तो पुस्तकालय हम लोग जमा लेंगे उधर। हाँ अनिवार्य है ना लाइब्रेरी? हाँ है ना अनिवार्य। हाँ तो यहीं रखी है सर पुस्तकें। अभी उनके सामान के बारे में कुछ है ना सर, खेलकूद का सामान अभी बच्चों को दिया था, अब लंच टाइम में दिया था और इसके बाद उनसे ले लिया। अब क्लास में बैठ गए बच्चे। अभी पूछ सकते हैं आप, बच्चे खेले सामान। रेस्ट में खेल कूद रहे हो? हाँ। कितना सामान है खेल कूद का? कब लिया था आखिरी बार? आपके कार्यकाल में लिया है कुछ? हाँ लिया है ना। अच्छा।
तो ये थी बामोर माध्यमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमती ममता परिहार जी, और उन्होंने यहाँ के शाला विकास फंड के बारे में तो स्पष्ट कहा ही कि अभी तक मुझे उसके बैंक खातों की वजह से कुछ भी जानकारी नहीं है। लाइब्रेरी बहुत जल्द उसको दुरुस्त कराएंगी। बच्चों की संख्या को लेकर के मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर कि बच्चे नियमित रूप से क्लास में आ रहे हैं और बैठे हुए हैं। टीचर भी अपने उनको पढ़ाई में मगन हैं। तो अब हम चलते हैं, जानेंगे बच्चों से उनकी शिक्षा के स्तर के बारे में कि जिस क्लास में वो पढ़ते हैं कि वाकई में उस क्लास तक की उनमें दक्षता हासिल है या नहीं है। यही इस स्कूल का असली टेस्ट होगा। हमारे साथ प्रधान अध्यापिका श्रीमती ममता परिहार जी हैं, उनसे इस स्कूल प्रांगण के बारे में भी कुछ बात करते हैं और यहाँ के जो पौधारोपण है उसको लेकर भी बड़ी अच्छी अनुभूति है, उसके विषय में बात करते हैं। मैं बताइए, अभी आप कुछ बता रही थी स्कूल के बारे में। वहाँ हम मिडिल लगाते थे जब सब सारे टीचर थे। अभी क्या 2 टीचर रिटायर हो गए हैं और 2 अतिथि भी थे, तो हम 3 क्लास वहाँ उसमें मिडिल में लगाते थे। अभी क्या एकीकृत हो गया, पहले वो मिडिल था, ये प्राइमरी था, तो हम मिडिल उसमें लगाते थे और प्राइमरी किस में चलती थी। अब टीचर नहीं है, इस कारण से अब क्या है, क्लास हैं हम 2 एक कक्ष में 2 क्लास लगा रहे हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं सर, टीचरों की कमी है, इसकी वजह से हाँ। स्वाभाविक बात है। एक टीचर कितने 30 की संख्या रहती होगी एक स्टूडेंट पे? हाँ रहती है, लेकिन अभी तो हमने है ना, आज मैडम थी तो इसमें थी 1 से 3 तक और 4 और 5 उसमें थी, तो मैडम चली गई तो हमने 1 से 5 तक उसमें कर दिया अभी लंच के बाद। अच्छा। तो मैडम यहाँ पे ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं कमरों में, हाँ। तो ये पूरी तरह ड्रेसअप नहीं है, इसका क्या वजह? सर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, बोलते हैं रोज, ड्रेस सबको बांट दिए हैं। अब कभी तो आ जाते हैं ड्रेस में, कभी नहीं आते बच्चे। साइकिल वितरण को लेकर क्या है? नहीं, साइकिल का ऐसा है कि कोरोना काल में साइकिल का बंद है अभी। अच्छा। और ये एमडीएम का भी गेहूँ है ना, तो कूपन उनको 4-4 महीने के मिले हैं। दोनों समूह अलग अलग समूह है, प्राइमरी और माध्यमिक के। तो उनको मेरे पास वो आई थी, बोले मेरे को कूपन है ना 4-4 महीने के मिले हैं, और जो कंट्रोल वाला वो 1-1 महीने के गेहूँ दे रहा, तो उनने 1 महीने के गेहूँ उठा लिए हैं। तो मेरे पास आई थी कि मेरे को बंटवा दो, मैंने कहा ठीक है मैं कल बंटवा देती हूँ। मतलब 3 महीने का कंट्रोल वाले ने दिया ही नहीं है? दिया ही नहीं। अच्छा मैडम, अब तो ये एमडीएम का नाम भी बदल गया है? अभी तो काम बदला है सर, नाम बदल गया है, प्रधानमंत्री पोषण विकास ऐसा कुछ जी मेरे को अभी इसकी जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? सुमित। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में पढ़ते हैं। मैम क्या पढ़ा रही हैं? सवाल का लगा रहे हैं। सवाल मतलब गणित का पढ़ा रही हैं आप, है ना? और कौन कौन से विषय के यहाँ पे आते हैं आपको क्लास में पढ़ाने के लिए, पीरियड लेने? कितने सर आते हैं आपको पढ़ाने? 2 और आते हैं। अच्छा, कौन कौन से सर आते हैं, नाम है पता आपको? नहीं है, चलिए ठीक। लाइब्रेरी में जाते हैं आप किताबें पढ़ने? पुस्तकालय में जाते हैं? नहीं जाते। खेल-कूद वगैरह में खेलते हैं, घूमते हैं? क्या सामान मिलता है आपको खेलने के लिए? चिड़िया बल्ला मिलता है। और कुछ? और क्या? बैट बॉल ही मिलते हैं। तो तुम्हें क्या पसंद है? चिड़िया बल्ला पसंद है। अरे वाह, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? दुर्गेश। आप क्या यहीं बामोर से आती हैं पढ़ने? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 में पढ़ती हैं। मैम क्या पढ़ा रही थी आपको अभी? गणित पढ़ा रही थी। आपको कौन सी चीज़ पढ़ना पसंद है? कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको? गणित ही अच्छा लगता है। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं बड़ा होकर के? कभी मैम बताती हैं इस बारे में आपको कि आपको ये बनना चाहिए? हाँ, क्या बताती हैं? क्या बनेंगी आप बड़ा होकर? चलिए छोड़िए। खेल कूद में आपको कौन सा खेल पसंद है? चिड़िया बल्ला ही पसंद है आपको? तो चिड़िया बल्ला मिलता है खेलने? आओ। लाइब्रेरी में किताबें तो मिलती हैं, खेलने नहीं मिलती पढ़ने के लिए? मैम ड्रेस नहीं लगाई है बच्चों ने, देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि क्लास में बैठी जी। कभी आते हैं, फिर कभी बोल देते हैं बच्चे की मैम भूल ने डाली है नहीं। तो मम्मी ने नहीं पहनाई। मैम क्या पढ़ा रही थी आप? सर अब बच्चे इकट्ठे बैठे हैं तो उनको बेसिक गणित ही पढ़ा रही थी। बेसिक मतलब सभी को एक साथ गणित थी? सर कक्षा 1 वाले 2 वाले तो जोड़ के सवाल करवा रही उनको। अच्छा। हाँ। तो वैसे कौन से अलग अलग विषय बार आप कौन से पढ़ाती हैं? हिंदी? सर अभी टीचरों की कमी है यहाँ पे, 3 टीचर है, 1 मैम है, तो इस हिसाब से अब क्लासें कंबाइन बैठ रही है। तो अभी 1 मैम आई थी तो वो चली गई,
छात्रावास। कहाँ तक कोर्स पहुँच गया है, कितने चैप्टर हो गए? सर अभी तो वो नास वगैरह का चल रहा था, जी। तो वो नास वगैरह के उसमें तो उसी की पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद में अब ये बेसिक चीज़ें चालू कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ उसका करवा देते किताबों का। कितने गांव के बच्चे आते हैं आपके स्कूल में? यहाँ पे अभी प्राइमरी में तो फिलहाल यहीं के हैं बामोद के? जी, और मिडिल में उम्री से आते हैं। तो ये कंबाइंड क्लास मैम कब से चला रही हैं आप? सर इस जब सत्र सत्र से। खुला है अभी से? जी तो फिर तो बच्चों को पहचान दी होंगी आप, जी। है ना? तो बच्चों के अगर नाम पूछे तो बता पाएंगे आप? सर अभी इकट्ठे पूरे बच्चों के तो नहीं बता पा रही। नहीं, एक ऐसे नहीं, मैं कोई भी एक बच्चा खड़ा करके पूछूंगा इसका नाम क्या है तो बता सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनके तो नाम बता दे रही। अच्छा अच्छा। हाँ। बेटा आप खड़े हो ना, इनका नाम क्या है? मैं दामिनी जाटव। दामिनी बेटा। जी। बेटा क्या नाम है आपका? और शाबाश, बैठ जाओ बेटा। आप खड़े हो बेटा। इनका क्या नाम है? रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप। क्या नाम है बेटा आपका? अरे रोज स्कूल आते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मौखिक नाम याद है, पढ़ाई में भी पूरी तरह से लगता है तैयारी है, और आने वाले समय में स्वाभाविक बात है कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे एक अच्छा पौधा बनकर उभरेंगे। आइए सर, नमस्कार। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सर कौन सी क्लास की है सभी? इसमें सर 6 और 7 के 6 और 7 हैं। आप कौन से विषय पढ़ा रहे हैं सर? ये सर थोड़ा गणित चल रहा है, जैसे बच्चों का रिवीजन चल रहा है। अभी कोरोना काल में थोड़े मतलब वीक हो गए हैं, अच्छा, उस हिसाब से। आपका शुभ नाम बताइए मैं दर्शक को। मेरा नाम है श्री वो शिव मोहन नामदेव मोहन नामदेव जी। गणित पढ़ा रहे थे आप, तो एक सवाल करें आपसे सीधा सा। कितने 5 पे 86 होते हैं? 8 पे 5 पे 86 होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने 5 पे 86 होते हैं? देसी भाषा में पूछा है। कितने 5 70 होते हैं? इसमें तो ये पहाड़ है वो तो हाँ, तो वही पूछा आपसे। एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे, मतलब वो है थोड़ा। हाँ नहीं, ठीक है। कितने 5 90? ये ऐसे नहीं आता मुझे, ऐसे नहीं आता। ऐसे मैं वाले नाम से भी जानते होंगे? हाँ, नाम से जानता हूँ, मैं सभी को जानता हूँ। चलिए ठीक है, मैं कुछ बच्चों के नाम पूछूंगा आपसे। ठीक है। बेटा आप खड़ी हो ना? आप क्या नाम है सर? दुर्गेश। क्या नाम बेटा आपका? जोर से बोलो। जोर से बोलो। दुर्गेश। अच्छा ठीक है बेटे, बैठ। अब वो कहीं कहीं के बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं। बेटा आप, इनका क्या नाम? इसका नाम है पूजा। क्या नाम बेटा? और बैठ जाओ। ये थे 6वीं और 7वीं के बच्चे? 6-7 के हैं। अब देखो क्या है कि थोड़ा वीक हो गए हैं ना बच्चे। हाँ, तो कोरोना की वजह से क्या है कि अब वो रिवीजन चल रहा है। रिवीजन चल रहा है। अब इसमें कहीं कहीं के ऐसे एक्सपर्ट बच्चे भी हैं कि जो मान के चलोगे सवाल भी कर लेंगे, भाग भी कर लेंगे, मगर कुछ ऐसे वीक बच्चे हैं जो मान के चलो जो कभी रेगुलर नहीं आते। मतलब आगे निकल गए हैं कुछ बच्चे। कुछ आगे निकल गए, अब सभी को साथ लेके चलना है ना, ऐसा है थोड़ा, और कुछ नहीं। तो कहाँ तक पहुँच गई पढ़ाई, कितने चैप्टर तक पहुँच गई? नहीं, अभी चैप्टर तो खैर ऐसा है कि मान के चलो नंबर 1 तो मैं देखो एक BLO कार्य BLO हूँ, तो टाइम भी कम मिलता है मुझे। मतलब ऐसे अभी ये सर्वे चल रहा है, वैक्सीनेशन में भी चल रहा हूँ, ये भी समस्या है। इसके हाँ 2 BLO हैं। और इसके अलावा क्या है कि मान के चलो अभी आपका NS का कार्यक्रम चल रहा था, राष्ट्रीय उपलब्धि टेस्ट वगैरह भी चल रहे थे। अभी तो वही हो गए, पढ़ाई तो लगभग अभी मुश्किल से 2 या 5 दिन से ये कोर्स का आदेश आया है। 2-5 दिन से कोर्स कोरोना गाइडलाइन और कोरोना गाइडलाइन से उससे पहले तो आधे 50 पढ़ा रहे होंगे आप? नहीं, उससे भी जब पढ़ा रहे थे तो वो मोबाइल से चल रहा था। मोबाइल से चल। और क्या, मोबाइल से चलने के बाद। तो ये थे माध्यमिक स्कूल के बच्चे। हमने उससे पहले आपको प्राथमिक शाला के बच्चे मिलवाए थे। तो बामोर के स्कूल में अभी तक जो हमें लगा कि शिक्षा का स्तर अच्छा है और बच्चे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधान अध्यापिका का ध्यान भी पूरी तरह से स्कूल पर लगा हुआ है और साफ़ सफाई भी यहाँ की दर्शाती है कि रेगुलरिटी बनी हुई है। अब मुझे और मेरे काना के साथ आज्ञा दीजिए। बामोर से नमस्कार।